नमस्कार। कल माननीय खंडपीठ जयपुर बेंच में जो लेवल 2 से रिलेटेड एक फैसला आया है, जो लेवल 2 का रिजल्ट रिवाइज हो रहा था, उस रिवीजन का जो ऑर्डर माननीय सिंगल बेंच का था, उसके ऊपर माननीय खंडपीठ ने स्टे लगाया है। इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन मैं करूं तो माननीय सिंगल बेंच जोधपुर और माननीय सिंगल बेंच जयपुर से एक फैसला हुआ था, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग को ये आदेशित किया गया था कि वो एक एक्सटेंसिव एक्सपर्ट बॉडी का गठन करके लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो विवादित प्रश्न हैं, जो याचिकाकर्ताओं ने रिट्स के माध्यम से, अलग अलग एडवोकेट्स के माध्यम से कोर्टों में लगाए हैं, उनका गहनता से जांच करके जो विवादित प्रश्न है, अगर उनमें त्रुटि है तो उसमें बदलाव करें। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने उस ऑर्डर की पालना करते हुए एक एक्सटेंसिव एक्सपर्ट बॉडी बनाई, जिस एक्सपर्ट बॉडी ने ये कहा, जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, कि प्रश्नों में बदलाव हो रहा है और कुछ प्रश्न गलत हैं जिनमें बदलाव जरूरी है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आई कि कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चंस में बदलाव कर रहा है और क्वेश्चंस में बदलाव करने से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, तो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स माननीय जयपुर खंडपीठ में, हाईकोर्ट की खंडपीठ में चीफ जस्टिस महोदय के सामने एसएडब्ल्यू एक अपील लगाई, जिस अपील में माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने जो एपिलेंट्स थे, जो सेलेक्टेड टीचर्स थे, उनको राहत दी, जो कि उचित भी था, राहत मिलनी भी चाहिए थी उनको, और जो रिजल्ट का रिवीजन होना था उसे यथावत रखा और जो रिजल्ट की प्रक्रिया थी उस पर कोई रोक नहीं लगाई। पर कल की डेट में माननीय खंडपीठ ऑनरेबल जस्टिस इंद्रजीत सिंह और ऑनरेबल जस्टिस अरवानी जी की बेंच में उसी ऑर्डर के कंटिन्यूएशन में एक दूसरा ऑर्डर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसी ऑर्डर जो चीफ जस्टिस महोदय ने दिया था, जिसमें जो रिजल्ट का वो था रिवीजन, उस पर कोई स्टे नहीं था, उसी के कंटिन्यूएशन में एक ऑर्डर दिया और उसी ऑर्डर के आधार पे ऑर्डर किया गया है। बट उसमें लास्ट में एक लाइन आई है जिसमें यह कहा गया है कि लर्नेड ऑनरेबल सिंगल जज का जो फैसला है वो स्टे रहेगा। अब ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, इस लाइन ने पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है और इस लाइन को हटवाना, इस स्टे को वेकेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टे हुआ है, ये पिटिशनर्स को, याचिकाकर्ताओं को सुने बिना हुआ है। जो सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ था वो याचिकाकर्ताओं को का पक्ष जानकर क्वेश्चनों के ऊपर बहस सुनने के बाद हुआ था। तो अगर उस फैसले पे अगर स्टे आता है तो एटलीस्ट याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक्स पार्टी स्टे है। एक्स पार्टी जो स्टे होता है उसके लिए वेकेशन की एप्लीकेशन लगती है, यानी कि जो स्टे है उसे खारिज कराने की एप्लीकेशन याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाई जाएगी। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के कल से फोन आ रहे हैं कि सर हमें इसमें क्या करना है। तो सिर्फ एकमात्र रास्ता ये है कि जो स्टे की वो जो लाइन आई है, जो सेकंड ऑर्डर में, जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर में जो लाइन आई है स्टे की, उस लाइन को, उस स्टे को हमें वेकेट कराना है, तभी ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाएगी। इसीलिए स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन मैंडेटरी है और वो हम लगाने की प्रक्रिया उसको शुरू कर चुके हैं। सोमवार या मंगलवार तक हम स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय जयपुर खंडपीठ में मूव कर देंगे।